बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आइए हरि सिमरन कर लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस का अध्ययन, श्रवण, पठन कर रहे हैं और इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैं आपन दिस कीन्हनि होरा, तीन्हनि जहुर न लाऊ बभोरा। बायस बलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। बंदो संतय सज्जन चरणा, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरणा। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। उपजहि एक संग जल माही, जलज चोक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भलयन भल निज निज कर तूति, लहत सुयस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलयन कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनीक तेहि सोई। भले भलाई पैलहि, लहि नीचाई नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीच। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखने से पहले क्रमशः सभी की वंदना करते करते आ रहे हैं। हम चल रहे हैं संतों की महिमा, उसके बाद असंतों की महिमा भी गाते हैं तुलसीदास जी। असंतों की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि मैंने उनकी प्रार्थना अपनी ओर से तो कर दी, लेकिन वे भूल कर भी ये ध्यान नहीं रखेंगे कि तुलसीदास जी ने उनकी वंदना की है। वे उस कौवे के समान हैं जिसको पालो और बहुत ही सात्विक चीजें खिलाओ, किंतु क्या वह निरामिष हो सकता है? क्या वह मांस खाना छोड़ सकता है? वैसे ही दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। वो समय आने पर अपनी दुष्टता दिखाएगा। इतना ही उसको अपना प्रिय बनाने की कोशिश करो और उनसे अच्छा व्यवहार करो, उनको अपनाने की कोशिश करो। वह कभी भी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन ही मन उड़ते रहेगा। भले ही वो प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले को देखकर वह उसको हितैषी नहीं समझेगा। आप भले हितैषी समझो उसको, वो आपको नहीं समझेगा। वो सीधा सीधा किसी न किसी दिन वो कुछ न कुछ प्रहार अवश्य करेगा। इसलिए इन असंतों से, इन दुष्टों से बचकर रहना चाहिए। संत असंत दोनों को मैं वंदना करता हूँ, दोनों की मैं वंदना करता हूँ, कहते हैं तुलसीदास जी। और यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों ही दुखप्रद है। वो कैसे? असंत तो दुखप्रद है, वो बता ही रहे हैं, परंतु संत भी दुखप्रद है। क्यों? जब संत मिलते हैं बहुत आनंद देते हैं, बहुत खुशी देते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तब तो पूछो मत। ऐसा कष्ट देते हैं, ऐसा दुख देते हैं कि बस प्राण छूटने ही वाला है, ऐसा लगता है।
संतों से विलग होना बहुत मुश्किल है। अच्छे व्यक्ति, कोई आपका हित चाहने वाला, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपका पूरा हित चाहता है, आपका पूरा ध्यान रखता है, तो उससे मिलना अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। और रहता है कि हम उसके साथ ही रहें, क्योंकि वो हमारा हित चाह रहा है, हमारी खुशियों का ध्यान रख रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए वो दे रहा है, तो हमको वो अच्छा नहीं लगेगा क्या? वो अच्छा लगेगा, लगता है। उसे भी छोड़ने का मन नहीं करता, और जब वो बिछुड़ता है तो हमें दुख होता है, हम रो भी डालते हैं उनके बिछोड़ने पर। इसी प्रकार से असंत होते हैं। असंत ऐसे होते हैं कि उनसे मिलते ही रोना आता है। अरे ये फिर आ गया इस प्रकार से। तो संत और असंत दोनों दुख कारक हैं कहते हैं। एक तो मिलने पर दुख देता है, क्योंकि अब मिल आ गया है या मिल गया है, ये इससे अब सानिध्य हो गई है, तो अब कष्ट देगा, या तो कठोर बोल बोल के प्रहार करेगा और मन ही मन कूढ़ेगा, कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा और सही से रहने नहीं देगा वो, तो कष्टप्रद है ही ये चीज। और जब वो जाता है तब प्राण लौटा के जाता है, समझो। मिलते ही वह प्राण लेने लगता है, जबकि संत मिलते ही प्राण देता है और बिछोड़ने पर प्राण लेता है, और असंत मिलते ही प्राण लेता है, बिछोड़ने पर प्राण को वापस लौटाता है, कहा जाए। तो इस प्रकार से संतों असंतों की यहाँ पर मानसकार ने तुलना की है। संत और असंत की तरह वे कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे जल में कमल फूल, और जो दोनों की उत्पत्ति जल में ही होती है, लेकिन दोनों की तुलना कीजिए। कमल संत के समान है, जो असंत के समान है। कमल किसी को कोई कष्ट नहीं देगा, बल्कि वह सबको सुख प्रदाता ही है। कमल फूल, कमल से किसको होगा भाई कष्ट? जबकि जो चिपका रहता है उसी का अहित करता है, वैसे ही असंत होते हैं। सुरा सुधा, सुधा मतलब अमृत, सुरा मदिरा। अमृत कौन है? संत। मदिरा कौन है? असंत। क्योंकि मदिरा अहित करता है कि नहीं? अहितकारी होता है, और वो अपने जाल में ऐसे फांसता है किसी को कि वो मदिरा को छोड़ नहीं सकता है, वह उसके चंगुल में फंस ही जाता है। और सुधा अमृत संत के समान सबका कल्याण कारक, कल्याण करता है। तो ये संत और असंत में अंतर है। जबकि इन दोनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सागर से। दोनों पिता एक समान है। जैसे जल में कमल और चौक, सागर में मदिरा और सुधा अमृत, दोनों की ही उत्पत्ति होती है। फिर भी एक भलाई करता है, दूसरा बुराई करता है। संत भलाई करता है, असंत बुराई करता है। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश पाते हैं। संत क्या पाएगा? यश पाएगा कि नहीं? कीर्ति बड़ाई पाएगा। और असंत अब कीर्ति अपयश पाएगा, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संत जन अमृत के समान और गंगा नदी के समान है। दुष्ट लोग विष जहर के समान है, और कर्मनाशा नदी के समान है, अग्नि के समान है, जो लोगों को विष के समान कड़वा प्राण लेने वाला होता है, अग्नि के समान जलाने वाला होता है। कर्मनाशा पापनाशा नदी के समान है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं कि गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये सभी जानते हैं। गुण अवगुण कौन नहीं जानेगा? सब जानते हैं, सब में विवेक है, किंतु वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगता है। किसी के कहने पर वो नहीं जाएगा। कहने पर तो संत लोग जाते हैं ना, संत या अच्छे स्वभाव के लोग जाते हैं, लेकिन असंत जो है अवगुण को जानते हुए भी वो वही करता है। गुण को संत ग्रहण करते हैं, अवगुण को असंत। जैसे कि चोर जानता है कि चोरी करना पाप है,
फिर भी वो चोरी करता है। उसको मालूम है, हमको, आपको, संतों को, सबको पता है कि चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी चोर को वो पसंद है, उसको उसी में आनंद मिलता है, उसी रास्ते से चलकर धन कमाता है, तो वो जानते हुए भी चोरी करेगा। तुलसीदास जी हाँ बड़ी अच्छी बात कही है इसे, ये वो बिल्कुल जनमानस में व्याप्त है चीज कि गुण और गुण को सब जानते हैं, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव अनिक तेहि सोई। जो गुण को और अवगुण को जानते हुए भी गलत है काम फिर भी करता है वो, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जो भलाई करने वाले संत होते हैं वे भलाई से ही शोभा पाते हैं और नीचता से ही शोभित होते हैं। सब जानते हैं ये भला है और ये बुरा व्यक्ति है करके। और जो अमृत प्रदान करता है, अपने अमृतत्व के गुण से वह सुशोभित होता है। विष जहर अपने जहरीलापन से या अपने मार डालने के गुण से सुशोभित होता है। तो ये संत और असंत में अंतर है। इनका हम बहुत ध्यान से अवलोकन करें तुलसीदास जी की इस मानस में, रामचरित मानस में जो पूरे जीवन दर्शन का यहाँ पर उन्होंने बखान करके रख दिया है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से आप सुनते रहिए। आपका सुनना और मेरा सुनाना दोनों ही आनंद प्रद है। बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे रामचरित मानस का बखान करने में। मैं अपने इस रामचरित मानस में आपको आगे और सुनाती रहूंगी, आप सुनते रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बैठकर बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।